Hi everyone. In last lecture we have started solid waste management methods. हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि कुछ एक्टिविटीज़ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, जिसमें फर्स्ट था कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था. आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. शुरू करते हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF नोट्स का लिंक अवेलेबल है. फर्स्ट से लेकर 4th यूनिट तक जो भी मैंने अब तक पढ़ा दिया है वो लिंक अवेलेबल है. आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके वो नोट्स आप पढ़ सकते हैं. और एक pekun.in का लिंक भी अवेलेबल है. अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं और चैनल को पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके कुछ अमाउंट आप डोनेट कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं. डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट नेम से ही आपको सजेस्ट हो रहा होगा यहाँ पर क्या होता है. जो भी सॉलिड वेस्ट या सॉलिड मटेरियल जनरेट हो रहा है ह्यूमन के एक्टिविटीज़ से या एनिमल के एक्टिविटीज़ से, उनको क्या करना है, हमें डिस्पोज करना है, कहीं पर किसी भी प्लेस पर डिस्पोज करना है. तो इसका कुछ मेथड्स हैं यहाँ पर, कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं, 1 by 1 उसको फॉलो किया जाता है. तो कुछ मेथड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे. डिस्पोजल मतलब समझ में आ गया होगा आपको. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, सॉलिड मटेरियल जनरेट हो रहा है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से, एनिमल की एक्टिविटीज़ की वजह से, उसको हम लोग डिस्पोज करते हैं. तो कभी कभी क्या होता है, डिस्पोजल करने से पहले हम लोग उसको कुछ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं या कुछ प्रोसेस उस पर परफॉर्म करते हैं. जैसे कि कुछ उसमें से अगर थोड़ा सा सही सॉलिड वेस्ट है, मतलब जिसका हम लोग फिर से रीयूज़ कर सकते हैं या फिर रिसाइकल कर सकते हैं, तो उसको वहाँ से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं. तो अलग अलग कुछ मेथड्स उसमें अप्लाई किया जाता है. तो हम लोग सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसका एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, डिस्पोजल के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो भी सिस्टम है उसका, हम लोग वहाँ पर कुछ अलग अलग उस पर प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं. तो वो देखने वाले हैं अभी हम लोग. तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इज डिस्पोजल ऑफ सॉलिड मटेरियल्स रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल्स एक्टिविटीज़ दैट आर यूजलेस, अनवांटेड और हजार्डस. मतलब जो भी सॉलिड मटेरियल्स जो जनरेट हो रहा है ह्यूमन के एक्टिविटीज़ से या एनिमल के एक्टिविटीज़ से, उनको क्या करता है, वो डिस्पोजल करता है. वो सब जो मटेरियल्स है वो यूजलेस होता है, अनवांटेड होता है या हजार्डस होता है, तो उसको क्या करता है, डिस्पोज करना. ये सॉलिड वेस्ट मतलब डिस्पोजल सेकंड एक्टिविटीज़ है, वो हमारा डिस्पोजल है, जिसमें सॉलिड वेस्ट को हम डिस्पोज करते हैं. Before the disposal of solid waste, it is processed to increase the efficiency of solid waste disposal system. जो भी solid waste disposal system है उसके efficiency को increase करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ प्रोसेस उस पर परफॉर्म करते हैं. एंड टू रिकवर यूजेबल रिसोर्सेज आउट ऑफ सॉलिड वेस्ट, और वहाँ पर जो भी रिकवर यूजेबल रिसोर्सेज, जो भी वहाँ पर सॉलिड वेस्ट जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने ऑपरेशन के लिए या फिर पर्सनल वर्क के लिए, तो उसको हम लोग वहाँ से क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग को सेपरेट कर लिया है, मान लीजिए कोई बोतल है, बोतल जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं या उसको फिर से रिसाइकल कर सकते हैं. जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल देखते होगे, थम्सअप का बोतल देखते होगे, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको वेस्ट में नहीं डालते हैं, उसको फिर से कंपनी में सेंड कर देते हैं और वहाँ से वो क्लीन होकर फिर से पैकिंग हो जाता है. तो उसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो इसीलिए हम लोग कुछ ऑपरेशन उसको परफॉर्म करते हैं वहाँ पर. सॉलिड वेस्ट जो भी सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल सिस्टम है उसको, उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए ऐसा हम लोग वहाँ पर कुछ प्रोसेस करते हैं. तो आगे देख लेते हैं. अब कुछ मेथड्स यहाँ पर हम लोग देखना है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप का मेथड्स हैं, तो देख लेते हैं. उसको फिर हम लोग 1 by 1 कुछ कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर में, कुछ आगे के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे. तो डिफरेंट टाइप का कुछ मेथड्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. तो देख लेते हैं क्या क्या है. सबसे फर्स्ट है मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन, या फिर इसको सैल्वेज भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन आगे से हम लोग देखने वाले हैं अभी. तो फिलहाल हम लोग अभी सबका नेम रीड कर लेते हैं, फिर 1 by 1 देख लेंगे. फिर कॉम्पैक्टिंग और मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन है. सेकंड इंसिनरेशन और थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन है. फिर ओपन डंपिंग है, सैनिटरी लैंड फिलिंग है, लैंड फार्मिंग है और कंपोस्टिंग है एंड बायोडिग्रेडेशन है. तो ये डिफरेंट टाइप का है. कहीं कहीं और भी आपको मिलेगा, वैसा नहीं है कि इतना ही होता है, इससे ज़्यादा भी होता है. कि आपको मेन चीज़ें यहाँ पर है मैं इंक्लूड कर लिया हूँ, जिससे कि आपका इनसे कुछ इन टॉपिक में से कुछ भी आए तो आप इसको कवर कर सकते हैं इसलिए. तो मेन चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया है. 7 डिफरेंट मेथड्स हमने देखना है. तो इसमें से कुछ ज़रूरी है, तो वो हम लोग 1 by 1 सारा देख लेते हैं यहाँ पर आपको. तो आज के लेक्चर में हम लोग 1st से लेकर 3rd तक देख लेंगे. उसके बाद फिर आगे के लेक्चर में 4th से लेकर 7th तक देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन या सैल्वेज जिसको बोलते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. तो वैसे नेम से आपको सजेस्ट हो रहा होगा, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली सेपरेट करते हैं. जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको हम लोग मैनुअली सेपरेट करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि कोई अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, कुछ अच्छी क्वालिटी का पेपर है, या फिर ग्लास है, या फिर एल्युमिनियम का कीन है, मेटल है, जिसको हम लोग फिर से रिसाइकल कर सकते हैं या डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसको हम लोग यहाँ पर मैनुअली सेपरेट कर लेते हैं, जिसको हम लोग सैल्वेज भी बोलते हैं. तो वैसे आप जनरली ये सब देखे होंगे, क्योंकि
सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए वो डोर टू डोर घूमते रहते हैं लोग, उसको कुछ अमाउंट देकर परचेज भी करते हैं लोग, जिससे कि घर वालों को भी कुछ अमाउंट मिल जाता है। तो ये चीज़ें जनरली आपको नज़र आता होगा, मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन। या फिर कुछ एक बैग लेकर, थैला लेकर लोग बच्चे घूमते रहते हैं, कुछ प्लास्टिक बोतल कवर करते हैं, वहाँ से प्लास्टिक उठा लेते हैं, तो उस टाइप से आपको वो उसी को हम लोग बोलते हैं मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन। या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे भी ऐसा होता है, ये मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। बिफोर डिस्पोजल द मैनुअल सेपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट्स इज accomplished टू अचीव द रिकवरी एंड रीयूज ऑफ मटेरियल। डिस्पोजल करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, मैनुअल सेपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट, जो भी सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट है उसका हम लोग मैनुअली जो है उसको सेपरेट कर लेते हैं। मतलब खुद से ह्यूमन उसको क्या करता है, वन बाई वन अलग कर लेता है। प्लास्टिक को अलग कर लेता है, बोतल को अलग कर लेता है, बकेट है तो उसको अलग कर लिया, मेटल का कंपोनेंट है तो उसको अलग कर लिया, ताकि उसको फिर से हम लोग उसको रिकवर कर पाएँ। कुछ कंपोनेंट वैसा है जो कम ब्रेकेज हुआ है या कम डैमेज हुआ है, या फिर उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, या फिर रीयूज़ ऑफ मटेरियल, उसको हम लोग रीयूज़ भी कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर मैनुअली हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं, जिसको हम लोग सेल्वेज भी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड हो गया, हाई क्वालिटी पेपर, कुछ क्वालिटी पेपर है, आप देखे होंगे बहुत सारे आते हैं आपको नोट्स, या फिर कॉपी होता है, जो पुराने कॉपी होते हैं उनको भी वो परचेज करते हैं। परचेज करके कुछ आपके लो रेट में ही परचेज करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर को भी वो लो अमाउंट में कुछ पर केजी के अमाउंट से वो फिक्स रखते हैं, वो परचेज करते हैं। तो वो सब सॉलिड वेस्ट का ही एक तरह का समझिए कि मैनुअल सेपरेशन हो रहा है। वो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, वैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे भी होता है। ये ग्लास हो गया, मेटल्स हो गया, वुड एंड एल्युमिनियम कैन सिटीज आर मैनुअली सेपरेटेड और सेल्वेज्ड आइदर फॉर रिसाइकलिंग और फॉर रीसेल। या तो रिसाइकलिंग के लिए वो सेपरेट करते हैं, मतलब उसको फिर से कंपनी में भेजेंगे, फिर से रिसाइकल होगा, फिर से नए कंपोनेंट उससे बन सकते हैं। जैसे कोई मेटल है, मेटल को फिर से हम नए फॉर्म में, नए शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर रीसेल भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैनुअल मेथड, सेपरेशन मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन, या फिर उसको सैल्वेज बोलते हैं। तो ये हमने एक तरह का डिस्पोजल करने का तरीका हुआ, मतलब कुछ अमाउंट, कुछ जो मेन उसमें सॉलिड है उसको हमने वहाँ पर से कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके रिमूव कर लिया, जिससे कि क्या हुआ कि वहाँ पर रिमेनिंग जो है वो हमारा कम बचा, कम सॉलिड वेस्ट बचा, और यहाँ से कुछ अमाउंट्स भी हमें कलेक्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इफिशिएंसी जो होगा डिस्पोजल सिस्टम का, जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का इफिशिएंसी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इस टाइप का आपको इमेज दिखता होगा, ऐसा ऐसा वहाँ पर अलग अलग देख रहे हैं आप। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर बास्केट है, बास्केट में किसी में प्लास्टिक बोतल रखा हुआ है, किसी में बकेट रखा हुआ है, किसी में पाइप्स रखे हुए हैं। तो अलग अलग साइज़ का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया गया, वो इसको क्या कर रहे हैं, मैनुअली इसको सेपरेट किया जा रहा है। कहीं पर सॉलिड, कहीं पर बोतल को रखा जा रहा है, कहीं पर बकेट को रखा जा रहा है, कहीं पर स्मॉल कंपोनेंट को रखा जा रहा है। इस टाइप से वो अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं। तो ये हो गया मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन मेथड हो गया। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कॉम्पैक्टिंग या फिर मैनुअल कॉम्पैक्टिंग या फिर मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन यहाँ पर मेथड है। कॉम्पैक्टिंग है यहाँ पर या फिर मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन है। तो यहाँ पर आपको नेम से सजेस्ट थोड़ा हो रहा होगा, मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन मतलब उसका वॉल्यूम को रिड्यूस किया जाता है मैकेनिकली। मतलब कैसे यहाँ पर किया जाता है, जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको क्या किया जाता है, हाई प्रेशर वहाँ पर लगाकर कुछ वैसा इक्विपमेंट कंपोनेंट लगाया जाता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया जाता है, उसे कंप्रेस कर दिया जाता है, कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है। आप लोग पाउडर मेटलर्जी में पढ़े होंगे, एक कॉम्पैक्टिंग प्रोसेस होता है। वहाँ पर पाउडर को क्या किया जाता है, कंटेनर में रखकर प्रेस कर दिया जाता है, जिससे कि पाउडर जो होता है आपस में कॉम्पैक्ट हो जाता है, उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। तो वही सेम मेथड है यहाँ पर। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि सॉलिड वेस्ट को कहीं पर हम लोगों को लैंड फिलिंग करना है, किसी लैंड पर अगर फील करना है, तो उसके पहले हम लोग उसका वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते हैं, ताकि क्या होता है कि वहाँ पर लेस वॉल्यूम में ज़्यादा हमारा सॉलिड वेस्ट वहाँ पर फील हो जाता है, जिससे कि सॉलिड वेस्ट का यूटिलाइजेशन जो हो रहा है, मतलब लैंड फिलिंग का यूटिलाइजेशन, लैंड फिलिंग का एफिशिएंसी जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो देख लेते हैं कॉम्पैक्टिंग में, आफ्टर सेपरेशन ऑफ रीयूजेबल और डिस्पोजेबल आर्टिकल, मतलब अगर हम लोग रीयूजेबल और डिस्पोजल जो भी उसमें कंपोनेंट था जिसको हम लोग रीयूज़ कर सकते थे, उसको हम लोग अगर सेपरेट कर लिए तो क्या करते हैं उसके बाद फिर कॉम्पैक्टर्स आर यूज टू कंप्रेस द वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली इनटू द लार्ज कंटेनर। तब जब हम लोग मैनुअली उसको रिमूव कर लिया, रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, कॉम्पैक्टर जो होते हैं, जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करके फिर लार्ज कंटेनर में डाल दिए, या फिर कंटेनर में फिल करके ही कंप्रेस कर दिए। कंप्रेस करने के बाद फिर जो भी हमारा लैंड फिलिंग है, जहाँ पर भी हमें लैंड फिल करना है, आगे भी हम लोग देखेंगे लैंड फिलिंग भी एक तरह का मेथड्स है, जिसमें क्या करते हैं कि अर्थ का, मान लीजिए कि ऐसे है अर्थ हमारा, इस ये प्लेस पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर से सॉइल को रिमूव कर दिया, ऊपर से सॉइल को रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पर लैंड को फिलिंग कर देते हैं, लेयर बाय लेयर फिलिंग कर देते हैं। तो अगर इसका वॉल्यूम, सॉलिड वेस्ट का वॉल्यूम रिड्यूस हम कर देंगे तो क्या होगा, कम वॉल्यूम में ही वो ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा सॉलिड वहाँ पर सॉलिड वेस्ट जो होगा वहाँ पर फील हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम को काफ़ी कंप्रेस कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं।
फिर क्या बोल रहा है, कॉम्पैक्शन इंक्रीज द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंडफिल। लैंडफिल जो हम लोग करते हैं उसका यूजफुल लाइफ जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम वहाँ पर रिड्यूस होने की वजह से इजिली वो फिल हो जाता है लेयर बाय लेयर में, और काफ़ी लेस वॉल्यूम वहाँ पर वो कंटेन करता है। तो कॉम्पैक्टिंग हम लोग समझ गए कि क्या करता है, समझ लीजिए कि एक तरह का मैकेनिकल कंपोनेंट वहाँ पर होता है जो क्या करता है, उसको कॉम्पैक्ट कर देता है, प्रेस कर दिया जाता है एक कंटेनर में रखकर, लार्ज कंटेनर में, जिससे कि फिर हमारा जो लैंड फिलिंग में वो काफ़ी कम वॉल्यूम कंटेन करता है, जो जिससे कि डिस्पोजल सिस्टम का एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाता है। इस टाइप का मैं एग्जांपल यहाँ पर दिया हूँ कि इस टाइप का वहाँ पर इक्विपमेंट होता है मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन में। कुछ यहाँ पर सॉलिड को किया जा रहा है, कुछ कंक्रीट को किया जा रहा है, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसी टाइप का वहाँ पर एक इक्विपमेंट होता है जो क्या करता है, उसको कॉम्पैक्ट कर देता है। जो भी सॉलिड वेस्ट है, आपको कुछ भी हो सकता है वहाँ पर सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में, चाहे तो वो कंक्रीट हो सकता है या फिर कुछ आपको प्लास्टिक के फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपको कार्टून के फॉर्म में होता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो उसको पहले हम लोग डिकम्पोज करने से पहले, डिस्पोजल करने से पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्पैक्ट कर लेंगे, वॉल्यूम उसका रिड्यूस कर देंगे। अब थर्ड हम लोग देख लेते हैं थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन में क्या होता है, या फिर इंसिनरेशन इसको बोलते हैं या थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन बोलते हैं। इंसिनरेशन या थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन। थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन मतलब क्या होता है, यहाँ पर थर्मली इसका वॉल्यूम को हम रिड्यूस करते हैं। तो थर्मली कैसे रिड्यूस करेंगे, तो क्या करेंगे, जो भी कंबस्टिबल प्रोडक्ट, कंबस्टिबल सॉलिड वेस्ट है, जो कंबशन जिसका हो सकता है, जैसे कि कुछ कार्टून है या फिर प्लास्टिक हो गया, या फिर वैसा सॉलिड जिसको हम लोग बर्न कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गया जिसको हम लोग बर्न कर सकते हैं, कुछ वुड है, कुछ टेबल जैसे ब्रेक टेबल हो गया, मतलब वो टूटा हुआ टेबल है, चेयर है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबशन कर सकते हैं। कंबशन के बाद क्या होगा, उसका जो सॉलिड वेस्ट होगा उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा ही रिड्यूस हो जाएगा, आपको पता ही ऐसे उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये वहाँ पर जनरली हम लोग करते हैं जहाँ पर लैंड फिलिंग, लैंड का रिक्वायरमेंट, मतलब लैंड जहाँ पर कम है अवेलेबल, जैसे कि कुछ छोटी कंट्री है या छोटा सिटी है जहाँ पर स्पेस कम है, जिसके वजह से क्या होगा कि वहाँ पर हम लोग लैंड फिलिंग तो कर नहीं पाएंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग वॉल्यूम को थर्मली उसको रिड्यूस कर लेते हैं, मतलब उसको हीट सप्लाई करते हैं काफ़ी हाई टेम्परेचर पर, जिससे कि वो बर्न होता है। बर्न होने के बाद काफ़ी जो उसके बाद ऐश बचता है तो काफ़ी उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। बट एक यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन होने का चांसेस है, तो उसके लिए काफ़ी हम लोग कंट्रोल फॉर्मेट में इसको करना पड़ता है, कंट्रोल प्रोसेस में करना पड़ता है, ताकि जो भी इससे जो ऐश निकल रहा है, जो ऐश के साथ जो फ्लू गैसेज निकल रहा है, उसमें सॉलिड वेस्ट का क्वांटिटी नहीं के बराबर हो। तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा मेंटेन करके, ये ध्यान में रख कर ये इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है। और यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है, एक चीज़ और बेनिफिट है कि थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन में जो भी हमें हीट वहाँ से जनरेट होता है आफ्टर द कंबशन, जो भी हीट हमें जनरेट होता है, हम लोग क्या करते हैं उससे स्टीम के जनरेशन में यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि इसका यूज़ हम लोग थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर सकते हैं। तो इंसिनरेशन देख लेते हैं। Incineration is a waste treatment process that involves the combustion of organic substances कंटेंट इन अ वेस्ट मटेरियल। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसमें अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं कि कंबशन उसका कर देते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज का कंबशन कर देते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंसिनरेशन है या थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन वो हो रहा है। जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है जो बर्न हो सकता है इजिली, और बर्न होकर हमें मतलब लेस से टॉक्सिक गैसेज प्रोड्यूस करे, तो उस केस में हम लोग इंसिनरेशन यूज़ कर लेते हैं। इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कन्वर्ट द वेस्ट इनटू ऐश, फ्लू गैस और हीट। इंसुलेशन जो हम लोग करते हैं, मतलब जो कंबशन करते हैं वेस्ट मटेरियल का, वो क्या करता है, ऐश बनाता है वहाँ पर, और फ्लू गैसेज निकालता है और हीट निकालता है। तो ऐश काफ़ी उसका क्वांटिटी, काफ़ी उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। अब जो फ्लू गैसेज बचा, द फ्लू गैसेज मस्ट बी क्लीन्ड ऑफ गैसियस और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट बिफोर दे आर डिस्पर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जाने से पहले वो उसका जो गैसियस और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स है वो क्या होना चाहिए, वो वहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए, क्लीन हो जाना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पर उसको एटमॉस्फेयर में भेज सकते हैं। मतलब काफ़ी कंट्रोल फॉर्मेट में हमें करना पड़ता है इंसिनरेशन। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी किसी चीज़ को बर्न कर दिया जाए, उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन फिर ज़्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। एक तरफ तो हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, बट एयर का पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इसको ज़्यादा हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। वहाँ उन कंट्री में जहाँ पर एरिया काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर हम लोग लैंड फिलिंग कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। वहाँ पर करते हैं जिसका साइज़ थोड़ा सा, जिसके पास लैंड कम है, मतलब उसके पास जो स्पेस है वो कम है, जहाँ पर लैंड फिलिंग नहीं किया जा सकता है, उस केस में हम लोग यहाँ पर ज़्यादा करते हैं। आगे देख लेते हैं। इन सम केसेस द हीट दैट इज जनरेटेड बाय इंसिनरेशन कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। वो आपको बताया था, यहाँ पर जो हीट जनरेट होता है तो उस हीट का हम लोग क्या करते हैं, वाटर को सप्लाई करके स्टीम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और उस स्टीम से फिर हम लोग टरबाइन को रोटेट कराकर वहाँ पर फिर पावर प्लांट में हम लोग पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा यूटिलाइजेशन हो जाता है, जिससे कि हमें बेनिफिट भी हो गया और वॉल्यूम भी रिड्यूस हो गया, जिससे कि हम लोग अगर फिर उसके बाद हम लोग लैंड फिलिंग करेंगे, थोड़ा सा वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पर हम लोग उसको ईजिली कर सकते हैं।
लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ पॉपुलर एमंग स्मॉलर कंट्रीज लाइक जापान हुज A scarcity of land make incineration a convenient way to dispose of waste। बोल रहा है कि वैसा कंट्री में मतलब ये हेल्पफुल है जहाँ पर लैंड जो है, लैंड का कमी है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर हम लोग इंसिनरेशन करते हैं। इंसिनरेशन करने से क्या होता है, वो हमारे कन्वीनियंट होता है, वेस्ट को डिपोजिट करने में वेस्ट को हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। तो जो स्मॉलेस्ट कंट्री है, जो स्मॉल साइज़ की कंट्री है, वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो इंसिनरेशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक तरह का इंसिनरेशन प्लांट है जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट को बर्न कर रहे हैं। बर्न करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें यूटिलाइजेशन भी कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट भी किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आपको वायर जैसा भी दिख रहा होगा। यहाँ पर चिमनी से हम लोग फ्लू गैसेस निकाल रहे हैं बाहर, फ्लू गैसेस को फिर बाद में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दे रहे हैं। बट यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि पॉल्यूशन वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हार्मफुल गैसेज रिलीज़ ना करें और सॉलिड पार्टिकल्स भी रिलीज़ ना करें, फ्लू गैसेज में सॉलिड पार्टिकल्स भी ना रहें। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा वहाँ पर पहले ही रिमूव कर लेना पड़ता है, वो सब फ्लू गैसेज में जो भी वेस्टेज है उसको हम लोग को रिमूव कर देना होता है। ये प्लांट आपको दिख गया। तो ये हम लोगों ने इंसिनरेशन देख लिया। तो आज के लेक्चर में हमने 3 कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि आपको फर्स्ट हमने देखा था सेपरेशन, मैनुअली जो सेपरेट कर रहे थे वो हो गया था। सेकंड हमने देखा कॉम्पैक्टर, जिसको हम लोग मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन बोले, और थर्ड हमने देखा इंसिनरेशन, जिसको थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन देखें। तो उसके बाद हम लोग आगे का लेक्चर, इसके बाद आपको जो भी पॉइंट बचा है, अपना 4 रिमेनिंग पॉइंट बचा है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बिकॉज वीडियो का लेंथ ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है, तो आज का यहीं पे लेक्चर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप चाहें तो वहाँ पर इंजीनियर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप चाहें तो वहाँ पे भी मैसेज करके मैसेज का ऑप्शन दिया गया, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं और मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपका अगर डाउट है तो। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।